प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 से 19 तक। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवाल की तरह खड़ा कर देता हूं। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 17 से लेकर 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा ही राज्य क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माता को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह
प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत का पर्व मना रही है। यूहन्ना बपतिस्ता को क्यों शहादत मिली हमें भली भांति ज्ञात है, क्योंकि उसने सत्य कहा और सत्य का साथ दिया और इसी कारण उसे अपना सर गंवाना पड़ा। यदि हम इस पर्व को आज मना रहे हैं तो वह हमारे लिए एक क्रिस्ती होने के नाते हमें चुनौती देती है, हमारे सामने क्रिस्तीय जीवन को जीने का एक मार्ग बताती है। वर्तमान में जब हम अपने देश को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, रंग के नाम पर, लिंग के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार है और बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। इन सब के बीच जब हम अपने ख्रिस्त विश्वास को जी रहे हैं तब हमें चुनौती का सामना करना पड़ता है और यह पर्व हमें उस चुनौती का सामना करने के लिए और सच्चाई का साथ देने के लिए बल देता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता एक साधारण मनुष्य था। उसमें किसी भी प्रकार का लौ लश्कर नहीं था। उसके परिधान बहुत ही साधारण थे। वचन कहता है कि वह ऊँट के रोये का कपड़ा पहनता था। उसके कमर में चमड़े की पट्टी होती थी। उनका भोजन जंगल के मधु और टिड्डियाँ होती थीं। इस साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसा क्या था जो लोगों को चुनौती दे रहा है? इस साधारण से मनुष्य के जीवन में क्या था जो बहुत सारे लोगों को चुनौती देता है सत्य का साथ देने के लिए, सच्चाई से अपने जीवन जीने के लिए, और यहाँ तक कि हेरोद और हेरोदियस को भी चुनौती देता है। और इसी कारण से वह और यह पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना का रहन सहन एकदम साधारण था, लेकिन उनके शब्द बहुत ही प्रभावशाली थे और लोग उसके पास खिंचे चले आते थे। अपने काम को छोड़कर, अपने व्यापार को छोड़कर, अपनी रोजी रोटी को छोड़कर वे उसके वचन को सुनने के लिए आते थे, जो उनके जीवन को झकझोर कर रख देती थी, उन्हें नया बनने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 10 से लेकर 14 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उनके वचनों को सुनने के लिए आते हैं और उनके वचन को सुनने के बाद वे उनसे कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जनता उससे पूछती थी तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे और उससे पूछते थे, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। हम यहाँ पर देखते हैं कि सामाजिक सामंजस्य बैठाने के लिए, समाज में लोगों के बीच परोपकार की भावना बनाए रखने के लिए वह उन्हें प्रेरित करता था। उनके शब्द उनके जीवन शैली को बदलने के लिए उन्हें लालायित करते थे और यही कारण था कि लोग उनके पास आते थे और उनसे पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। आज संभवतः जब हम संत यूहन्ना के शहादत का पर्व दिवस मना रहे हैं तो हमें अपने दिल से जो सवाल आ रही हैं कि हमें अपने ख्रिस्त विश्वास को कैसा जीना चाहिए, हम किस प्रकार से मसीह के अच्छे साक्षी बन सकते हैं, ऐसे सवाल संभवतः हमें यूहन्ना से पूछने की ज़रूरत है और वह हमें अपने प्रार्थनाओं के द्वारा हमें मार्गदर्शन देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आज के जब पर्व को हम
ध्यान से देखते हैं और उन पर मनन चिंतन करते हैं तो दो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उभर कर आती हैं जो हमें हमारे क्रिस्ती जीवन को और अधिक प्रभावी बनने के लिए सक्षम बनेगी। सबसे पहली बात है सत्य का साथ देना, सत्य के लिए खड़े होना और सच्चाई से अपने क्रिस्ती जीवन को बिताना। जब मैं 2008 में नोविशेट कूर्ग में था तो वहाँ हमारे बीच में एक घटना घट गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे कुछ साथियों को मारा पीटा और बुरी तरह से घायल कर दिया। हमारे बीच में डर का माहौल हो गया। हम बहुत अधिक डर गए थे क्योंकि हम वहाँ का भाषा नहीं जानते थे, वहाँ की जीवन शैली के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं था। तो हमारे बीच में एक प्रकार का डर था कि आने वाले दिनों में हमारे साथ में भी ऐसा ही व्यवहार होगा। तब हमारे जो नोविस मास्टर थे, जो गुरु थे, जिनके सानिध्य में रहकर हम 1 साल बिता रहे थे, जिनका नाम फादर स्नेहानंद है, जो अब हमारे बीच में नहीं है, तो वो हमें हमेशा कहा करते थे सत्य परेशान हो सकती है पर पराजित नहीं, इसलिए लगातार सत्य के लिए बने रहो, परेशान मत हो, उससे डरो मत, बल्कि लगातार उसके लिए संघर्ष करते रहना है। और संभवतः यह पर्व हमें उसी संघर्ष में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें मजबूती देता है, हमें संघर्षशील बने रहने के लिए, चुनौती स्वीकार करने के लिए हमें मजबूत बनाता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ, समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमारे पास इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। फादर स्टैन स्वामी, जिन्होंने आदिवासियों के बीच रहकर उनके अधिकार के लिए संघर्ष किया, उनको एक अच्छा जीवन दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। हम धन्य रानी मरिया के जीवन के बारे में देखते हैं, जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच रहकर उनके लिए संघर्ष की। उनके साथ क्या हुआ हम इसे भली भांति जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सत्य के लिए खड़े होना आसान नहीं है, यह हमारे सामने हर पल चुनौती रखती है, हर पल हमारे सामने बड़ी बड़ी बाधाएं रखती हैं, जिनको पार पाना संभवतः हमारे लिए मुश्किल लगता है, लेकिन ईश्वर की दया से यह सारा कार्य संभव हो पाता है। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि नबी यिर्मयाह को ईश्वर का बुलावा मिलता है, और बुलावा मिलने के साथ ही साथ जो उनकी आने वाली चुनौतियां हैं, ईश्वर उनके सम्मुख रखता है कि तुम्हें इन सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच ईश्वर उससे वादा करता है कि वह उसका साथ देगा। हम वचन 17 से आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा वह सब उन्हें सुना दो। तुम उसके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ पर ईश्वर एक अच्छाई का जीवन जीने के लिए, नेकपूर्ण जीवन जीने के लिए और लोगों को सत्य के लिए प्रेरित करने के लिए यिर्मयाह नबी को चुनता है। ईश्वर को भली भांति ज्ञात था कि यह मार्ग यिर्मयाह को बहुत सारी बाधाएं देंगी, बहुत सारी समस्याएं देंगी, बहुत सारी दुख देंगी, और ईश्वर यिर्मयाह को उसके लिए तैयार करता है। और सबसे बड़ा वचन यिर्मयाह को मिलता है कि इन सारी बाधाओं के बीच, इन सारी समस्याओं के बीच
ईश्वर उसका साथ देगा। वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, यह प्रभु की वाणी है। क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। आज संभवतः जब हम इस सामाजिक परिवेश में अपने विश्वास को जी रहे हैं, तो प्रभु भी आज हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या मैं उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए समर्थ हूँ? क्या मैं प्रभु की उस बुलाहट को जीने के लिए अपने आप को सक्षम बना पाता हूँ? और जब हम इसके लिए तैयार हैं, तो हमें आत्मत्याग करने की ज़रूरत है। अपने अहम को त्याग कर निस्वार्थ होकर अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 34 और उसके आगे में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु हमें आत्मत्याग कर अपना क्रूस उठाकर उनका अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उससे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु हमें धैर्य देते हैं, हमें मजबूती देते हैं कि हमें उस संघर्ष को स्वीकार करना है। अपने जीवन को गंवाने का शोक और चिंता नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन को प्रभु के सेवा कार्य के लिए समर्पित करना है। क्योंकि प्रभु कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? यह सवाल आज के इस पर्व दिवस के अवसर पर हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों को दिया जा रहा है कि क्या मैं अपने जीवन के द्वारा ईश्वरीय योजना को पूरा करने में सक्षम हूँ? सच्चाई के लिए संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार पाता हूँ? और इसके साथ ही साथ अपने संपूर्ण जीवन को उसी सच्चाई के लिए, उसी सेवा कार्य के लिए समर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार पाता हूँ? यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस पर्व को मना रहे हैं तो हमारे सामने दूसरी सबसे बड़ी बात है अपनी जिम्मेदारी को समझना। हमारे सामने 3 विशेष व्यक्ति हैं आज के पाठों के द्वारा। नबी यिर्मयाह, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और लगातार ईश्वर की योजना को उनके लोगों के बीच में पूरा किया। हम यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार किया और अपना सर्वस्व ईश्वर के सेवा कार्य के लिए समर्पित कर दिया। तीसरे व्यक्ति हेरोद हैं। राजा हेरोद जो जिम्मेदार विहीन जीवन बिताते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से एकदम विरक्त होकर जीवन बिताते हैं। उनको जैसा अच्छा लगता है वैसा जीवन बिताते हैं। सबसे पहला, वह अपने भाई के प्रति अन्याय करता है। दूसरी बात, वह अपनी प्रजा के प्रति अन्याय करता है। तीसरी बात, वह यूहन्ना बपतिस्ता के प्रति अन्याय करता है। वह अपने जिम्मेदारी को निभा नहीं पाता है और इस प्रकार से देखते हैं कि वह पाप के भागी बनता है और वह एक निष्कलंक व्यक्ति के मृत्यु के भागी बनता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए जब हम इस पर्व को मना रहे हैं, हम ईश्वरीय बुलाहट को भली भांति समझें। एक ख्रिस्तीय जीवन को जीते हुए ईश्वर की बुलाहट को हम समझ पाएं। सच्चाई का साथ दें, सच्चाई के लिए हमेशा संघर्षशील बने रहें। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ख्रिस्तीय जिम्मेदारियों को समझें और उसका निर्वाह अच्छी तरह से कर पाएं। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद संत यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन के लिए, जिनका आज हम शहादत का पर्व दिवस मना रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम इस पर्व दिवस को मना रहे हैं, हम ख्रिस्तीय मूल्यों को समझने में समर्थ हो पाएँ। हम अपनी जिम्मेदारियों को
वहन करने में समर्थ हो पाएं। हम सच्चाई के लिए लगातार संघर्षशील होने के लिए समर्थ हो पाएं। प्रभु, आज हम हर एक विश्वासियों को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में जो दुख तकलीफ़ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन्हें सहने में बल प्रदान कर, सच्चाई के लिए उनको खड़ा होने के लिए मजबूती प्रदान कर। प्रभु आज विशेष रूप से उन सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरी सेवा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है और जिन पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। प्रभु, उन्हें बल दे, उन्हें कृपा दे, उन्हें धैर्य दे, उन्हें साहस दे कि वे अपने जीवन में ख्रिस्त मूल्यों का प्रचार प्रसार कर सकें और तेरे प्रेम को बांटते हुए स्वर्ग राज्य की ओर हम सभी को अग्रसर कर पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, हाय